हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट स्कोर यानी कि सिविल 800 प्लस हम कैसे करें 60 दिन के अंदर। यानी कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सिविल स्कोर 60 दिन के अंदर 800 प्लस करना टिपिकल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम 800 प्लस स्कोर कर सकते हैं सिविल का। मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, उनके जरिए उनका इस्तेमाल करके आप सिविल स्कोर अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर वो गलती क्या होती है, मिस्टेक क्या होती है जिसकी वजह से हमारा सिविल स्कोर ड्रॉप है, कम है। क्यों? आखिर क्या गलती की वजह से या कोई मिस्टेक तो नहीं है हमारे सिविल स्कोर के अंदर जिसकी वजह से हमारा सिविल स्कोर कम है। लेकिन हम क्या करते हैं, पेमेंट हम टाइम से कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा सिविल स्कोर कम है। क्यों है? क्या मिस्टेक हो सकती है, उसको हम पता करें। तो मिस्टेक क्या हो सकती है? आप सिविल की जो वेबसाइट होती है या उनसे आप बात कर सकते हैं कि भाई पहले उस सिविल की रिपोर्ट देखिए। आपकी सिविल की रिपोर्ट क्या क्या रही है कि आपने कोई पेमेंट मिस कर रखा है या आपने कोई लोन लिया था, वो लोन चुकाया नहीं है, तो वहां पे कोई भी मिस्टेक हो सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको करेक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मिस्टेक ऑलरेडी आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से, क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक डिटेल भेजती है, किसके पास? सिविल के पास भेजती है, और सिविल अपने रिकॉर्ड में डाल देता है कि भाई इसका पेमेंट आ गया है। लेकिन वहां पे कोई गलती है, कोई मिस्टेक आ चुकी है कि भाई नहीं, इसका लोन ही नहीं आया अभी तक, तो आपका सिविल स्कोर गलत जाएगा। तो अब क्या है, आरबीआई ने क्या कर दिया, एक सर्कुलर जारी कर दिया है जिसके जरिए जो मिस्टेक है आपकी सिविल के अंदर उसको आप करेक्ट करवा सकते हैं। विद इन 30 डेज के अंदर सिविल को वो रिपोर्ट सही करनी पड़ेगी, उस मिस्टेक को सही करना पड़ेगा। अगर वो सही नहीं करती है तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी का चार्ज मिलेगा आपको। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई भी अगर आपकी सिविल रिपोर्ट के अंदर कोई एरर है, मिस्टेक है। अब ये सारी चीजें हो गई, मान लीजिए कोई मिस्टेक नहीं है, बाय द वे मान लीजिए हमारे सिविल के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा सिविल स्कोर कम है, तो हमें इसका रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा ये सिविल कम क्यों है। तो मिसिंग पेमेंट हो सकते हैं, यानी कि हमारी कोई ईएमआई चल रही है, हमें कोई पेमेंट करना था लेकिन मिसिंग पेमेंट है कि भाई हमने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, रिपोर्ट के अंदर। या फिर आपने क्या कर रखा है, आपने कई सारे लोन अप्लाई कर रखे हैं या आपने कई सारे लोन ले रखे हैं, तो ये भी कॉजेस हो सकते हैं कि आपका सिविल स्कोर लो है, कम है। तो भैया अब हम बात करते हैं कि सिविल स्कोर को हमें कौन से वो 5 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनके जरिए हम 60 दिन के अंदर हम अपने सिविल स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहला है पेमेंट हिस्ट्री। यानी कि हमें जब भी हम कोई लोन लेते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे कोई भी मॉर्गेज लोन हो, पर्सनल लोन हो, कोई भी व्हाटएवर कोई भी लोन हो, हमें अपने पेमेंट्स को टाइम पर करना चाहिए। ठीक है, ऑन द टाइम पेमेंट करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा टाइम पर पेमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका सिविल का स्कोर क्या होगा, बूस्ट होगा। तो पेमेंट हिस्ट्री क्लियर हो गई। सेकेंड पॉइंट है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अभी क्या होता है कि हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड है या फिर 2 है या फिर 3 क्रेडिट कार्ड हैं। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, अपना क्रेडिट का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कर लेते हैं। यानी कि हमारी मान लीजिए अगर मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए, तो मैं 1 लाख रुपए तक शॉपिंग कर लेता हूं। तो ये सबसे बड़ा बैड फैक्टर है आपका सिविल स्कोर को कम करने का। यानी कि आपको सिविल स्कोर को अगर बढ़िया रखना है तो आपकी जो भी लिमिट है उसका 30% ही यूज करना है। मान लीजिए आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है तो आपको 30,000 रुपये खर्च करने चाहिए। ठीक है जी, सिंपल सी बात। अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं, एक की 1 लाख है और दूसरे की भी मान लीजिए 1 लाख है, तो आप 30,000 इससे खर्च कीजिए, 30,000 इससे खर्च कीजिए, ना कि 60,000 एक ही से खर्च कीजिए। 60,000 एक ही से खर्च करेंगे तब भी आपका स्कोर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्कोर कम हो जाएगा। तो आपको 30% आपको क्या करना है, इस्तेमाल करनी है उसकी क्रेडिट लिमिट को। ऐसा नहीं करना है कि 30% ज़्यादा यूज करते हो तो उससे आपकी एक तरह से ना वैल्यू कम होती है, क्रेडिट कार्ड की स्कोर कम होती है। क्योंकि कंपनी क्या सोचती है कि यार ना ये बंदा ना टोटली लोन पर ही डिपेंड है, क्रेडिट पर ही डिपेंड है ये, तो इसलिए हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाती है ना। हम ईगर हैं लोन लेने के लिए, तो इसलिए हमारा स्कोर कम हो जाता है। तो 30% तक आपको इस्तेमाल करना है क्रेडिट लिमिट को। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री को देखा जाता है, यानी कि आपकी जो क्रेडिट की हिस्ट्री है ना वो कितनी पुरानी है। जितनी पुरानी है उतनी ही आपको क्या मिलेगी, रेपुटेशन मिलेगी। मान लीजिए एक बंदा है जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री है 1 साल की, एक बंदा है 10 साल की, तो 10 साल वाला बंदा क्या है, टाइम से लोन पेमेंट करता रहा है और ठीक सब कुछ उसका अच्छा चलता रहा है, और एक की 1 साल की हिस्ट्री है, तो वेटेज दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड लंबा है, काफ़ी पुराना बंदा है और वो टाइम से पेमेंट कर रहा था, तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है और लेंदी है, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि उसका क्रेडिट कार्ड का स्कोर होगा, क्रेडिट सिविल स्कोर होगा, वो ज़्यादा बूस्ट करे। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, चौथा जो पॉइंट है 4th नंबर का, वो है आपका न्यू क्रेडिट। यानी कि
हम क्या करते हैं कि हम कई सारे लोन अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए मुझे होम लोन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, होम लोन में एक बैंक से कर दूंगा अप्लाई, दूसरी से कर दूंगा, तीसरी से कर दूंगा, चौथी से कर दूंगा। हमें ऐसे नहीं करना है। पहले एक को अप्लाई कर दीजिए या दो को कर दीजिए, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स, और उसका रिजल्ट देखिए कि आपका लोन अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हमने मान लीजिए कई सारे लोन अप्लाई कर दिए, कार लोन भी अप्लाई कर दिया हमने, होम लोन भी अप्लाई कर दिए, कई सारे लोन अप्लाई कर दिए, क्रेडिट कार्ड हमारे पे ऑलरेडी है, तब भी हमने एक और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए, तीसरे के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आपको जरूरत पड़ती है तभी आपको अप्लाई करना है। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड मेरे पे अगर जरूरत है तभी अप्लाई करना है। अगर आप ज़्यादा अप्लाई करते हैं और ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखते हैं, तब भी उससे क्या होगा, आपका सिविल स्कोर कम होता है, डिक्रीज होता है। बहुत से बंदे ऐसे हैं जिन पे 5-5, 6-6 क्रेडिट कार्ड हैं, तो इससे सिविल स्कोर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। तो इतने क्रेडिट कार्ड ना रख के कम रखिए, सिंपल रहिए। अगला और जो लास्ट पॉइंट है वो है क्रेडिट मिक्स। यानी कभी भी जब आप क्रेडिट का, अगर आपको अपना सिविल का स्कोर इंप्रूव करना है तो हमें क्रेडिट मिक्स लेना चाहिए। मतलब कि हमें पर्सनल लोन भी लेना चाहिए, मॉर्गेज लोन भी लेना चाहिए, कार होम लोन लेना चाहिए। ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड भी यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पर्सनल लोन लेते हैं और पर्सनल लोन आपने एक ले लिया, उसको चुका दिया, फिर दूसरा ले लिया चुका दिया, तीसरा ले लिया चुका दिया। इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है, सिविल स्कोर होता है, वो बूस्ट नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा मिक्स कैटेगरी के लोन लेंगे, आपका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सिविल स्कोर इंप्रूव होगा। तो ये तो मैंने पॉइंट बता दिए। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से जो स्टेप हैं जो आज से ही आपको लेना है जिससे कि आपका सिविल स्कोर बूस्ट होगा। सबसे पहला है पेमेंट ऑन टाइम। यानी कभी भी आपने कोई भी लोन लिया है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के जरिए किया हो आपने, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, व्हाटएवर कोई भी लोन हो, आपको पेमेंट हमेशा टाइम से देना है, तभी आपका क्रेडिट स्कोर क्या होगा, बूस्ट होगा। लोअर योर क्रेडिट कार्ड स्कोर, यानी कि आपको अपने जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है उसका 30% ही आपको यूज करना चाहिए, इससे आपका क्रेडिट स्कोर बूस्ट होगा। डोंट अप्लाई फॉर योर न्यू क्रेडिट कार्ड। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑफर आते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्री में, क्रेडिट कार्ड फ्री। हमें फ्री में क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, यानी कि आपको आवश्यकता नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड को नहीं लेना है। अगला और जो लास्ट पॉइंट है, कीप योर ओल्ड अकाउंट एक्टिव। यानी कि आपका जितना पुराना अकाउंट होगा, आपकी उतनी ही क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट होगी, उतना ही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। एक नया अकाउंट है, एक है पुराना अकाउंट, तो पुराने की जितना पुराना होगा उस अकाउंट की जो अथॉरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, उससे आपका क्रेडिट कार्ड क्या होगा, बूस्ट होगा। तो दोस्तों जो भी मैंने इस पॉइंट इस वीडियो के अंदर बताए हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो क्रेडिट स्कोर होता है, सिविल स्कोर होता है हमारा 800 से प्लस होगा, तो हमें कभी भी अपने जीवन के अंदर लोन की आवश्यकता पड़ सकती है, तो हम आराम से लोन ले सकते हैं, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार का लोन हो। इसलिए हमें अपने सिविल स्कोर के बारे में आज से ही हमें एक्टिव रहना है। जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं इनको हमें फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि हमारा सिविल स्कोर अच्छा रहेगा और हम कभी भी लोन ले पाएंगे भविष्य में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी लोन लेते समय। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।